राधा कृष्ण का प्यार भरा प्रेम संवाद। श्री राधे श्री कृष्ण की साक्षात हृदय हैं और राधा कृष्ण का संवाद में बहुत गहराई है। उसे शब्दों में समझा पाना उतना आसान नहीं है। ये बात उस समय की है जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौटे थे। वो बहुत उदास रहने लगे। रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी रानियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोले। रुक्मणी जी समझ गईं कि कृष्ण के मन में अनंत वेदना है और उस वेदना का एकमात्र उपाय श्री राधा जी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कृष्ण से पूछा, क्यों न राधा को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लिया जाए। कृष्ण रुक्मणी की ओर कृतज्ञता से मुड़े और हल्की सी मुस्कुराहट में अपनी स्वीकृति देते हुए वो वहाँ से चले गए। रुक्मणी जी की आमंत्रण पर राधा जी द्वारिका आईं। यह संवाद उसी समय का है। श्री राधा जी कान्हा से कहती हैं, कितने वर्षों बाद द्वारिकाधीश आज ये घड़ी आई है। स्वर्ग से सजे महलों में कैसे तुमको राधा की याद आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत कहो द्वारिकाधीश हमें, मैं तो तुम्हारा कान्हा हूँ। क्यों समझ रही हो मुझे पराया, मैं तो जाना माना हूँ। जब से बिछड़ा तुम सबसे हे राधे, तब से कभी न मुझे चैन आई है। हरदम दौड़ा भागा हूँ राधे, मुझे किंचित शांति नहीं पाई है। राधा कहने लगी, क्यों होगी शांति तुम्हें कान्हा, जब से तुम द्वारिकाधीश बने। गोकुल वृंदावन को विसरा, राजनीति के आधीश बने। वंशी वाले यमुना भूले, भूले गोकुल के ग्वाले को। प्रेम पगी राधा भूले, भूले ब्रज के मतवाले को। एक समय था उठा गोवर्धन, ब्रजमंडल की तुमने रक्षा की। एक समय था अर्जुन को गीता में लड़ने की शिक्षा दी। एक समय था ब्रजमंडल में तुम सबके प्यारे प्यारे थे। एक समय था जब हम सब तुम पर वारे न्यारे थे। कैसे कृष्ण महाभारत का कोई हिस्सा हो सकता है। कैसे कृष्ण प्रेम के बदले युद्ध ज्ञान को दे सकता है। प्रेम शून्य होकर अब क्यों तुम प्रेम जगाने आए हो। भूल चुके तुम जिन गलियों को क्यों अपनाने आए हो। मैं तो प्रेम पगी जोगन सी सदा तुम्हारे साथ प्रिय। तुम बिसराओ या रूठ के जाओ, मैं बोलूँगी सत्य प्रिय। श्री कृष्ण कहने लगे, सत्य कहा प्रिय राधे तुमने। मैंने जीवन मूल्य को त्यागा है, लेकिन न किंचित सुख में रहा। ये कान्हा तुम्हारा बड़ा अभागा है। विषम परिस्थितियों ने मुझ कान्हा को कूटनीति सिखलाई, पर तुम्हारे इस प्रिय अबोध को राजनीति कभी नहीं आई। लेकिन न किंचित सुख पाया इन भव्य स्वर्ग से महलों में। बिसर न पाया वह सुख जो मिला था गोकुल की गलियों में। नंद यशोदा और ब्रिज वालों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। कौन सा मुख लेकर अब मैं उनके सम्मुख में जाऊंगा। कई बार छोड़कर राजपाट आने का मन करता है, लेकिन कर्तव्यों के पालन में 100 बार ये मन मरता है। मेरी विषम विशेषताओं का आज आकलन तुम करो प्रिय। अपराध बोध से ग्रसित इस हृदय को, वंश को तुम हरो प्रिय। श्री राधे कहती हैं, इस अपराध बोध से निकलो तुम। सबके प्रिय हो बनवारी, भक्तों के तुम तारण करता। राधा तुम पर वारी वारी। 100 जन्मों के वियोग को सह लूंगी कान्हा प्यारे। एक पल तेरा संग मिले जो मेरे हो वारे न्यारे। श्री कृष्ण कहने लगे, सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। श्री राधा जी बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ ना निकल जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए कान्हा। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र की खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे
तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी, स्वयं दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता की ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा का संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।